पर्दे के पीछे था जो अब सामने पिक्चर में आ गया है। देखे होंगे आप लोग, बीजेपी के नेता लोग ही इस पिक्चर को साफ किया है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो बना था वो ऑलरेडी अटल बिहारी और वाजपेयी के नेतृत्व में ही पार्टी बना था, मोहन भागवत के नेतृत्व में ही ये पार्टी बना था। टीएमसी का आदमी ही किया और ये भी टीएमसी का आदमी कर रहा है। तो रेप मोदी जी और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। महिलाओं का यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में बोलिए तो अभी महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है। आरएसएस की शाखाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रही है। इसके क्या कारण है? कौन लोग आरएसएस को यहाँ पर जो है बड़ा चेयर दिए हुआ? किसको आरएसएस से किसको डराने की कोशिश की जा रही है? आप तो एक लीडर है। देखिए, असल बात जो है ना, पर्दे के पीछे था जो अब सामने पिक्चर में आ गया है। देखे होंगे आप लोग, बीजेपी के नेता लोग ही इस पिक्चर को साफ किया है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो बना था वो ऑलरेडी अटल बिहारी और वाजपेयी के नेतृत्व में ही पार्टी बना था, मोहन भागवत के नेतृत्व में ही ये पार्टी बना था। तो अब जब अटल बिहारी और वाजपेयी और मोहन भागवत के नेतृत्व में अगर ये पार्टी बना है तो आप खुद सोच के देख लीजिए। इल्ज़ाम तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो फिर आरएसएस का क्यों नहीं यहाँ पे दफ्तर खोला जाएगा, क्यों नहीं यहाँ शाखा खोला जाएगा? मेन काम तो उन्हीं का करना था। कांग्रेस का कंधा पकड़ के इस्तेमाल किया है और आज पूरा मुसलमान को वो डरा करके रखी हुई है। जबकि मुसलमान को ये सोचना चाहिए कि डर सिर्फ अल्लाह से होता है, किसी पार्टी से नहीं होना चाहिए। कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी किसी से नहीं होना चाहिए। मुसलमान ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने 100% मुसलमानों का काम कर दिया है, जो किसी ने आज तक। एक काम बता दीजिए, अगर कोई भी मुसलमान नेता आके बोल दे कि हम एक काम किया है मुसलमानों के लिए। मदरसा को जो बोली थी आप मदरसा नहीं की, उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान बोली थी आप उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान नहीं की। आप क्या की है? बेकारी उसी तरह से मुसलमान में है। आज पूरे गार्डन इस बार इलेक्शन में जिस आप तो गार्डन रीच से आते हैं, मटिया बुरुज हल्के से आते हैं, कलकत्ता पोर्ट में एक महिला का रेप हो चुका है, रेप का केस दर्ज हो चुका है। और समझिए कि वो रेप करने वाला जो आदमी है तृणमूल कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है, हर बड़े लीडर की फोटो है। तो क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, ये तो न्यूज़ हम आपके चैनल के माध्यम से ही सुना था। मणिपुर में केस भी दर्ज। बहुत शर्म की बात है कि वो 134 नंबर वार्ड में ही रहने वाला वो लड़का भी है और लड़की भी है, दोनों है। ये एक बहुत ही घिनौना काम है और ये काम तो सरेआम है। आप लोगों ने देखा है कि आर्जिकल में जो घटना हुआ तो वो भी तो टीएमसी का आदमी ही किया और ये भी टीएमसी का आदमी कर रहा है। तो रेप मोदी जी और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। महिलाओं का यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में बोलिए तो अभी महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है। आपकी पार्टी उसके लिए कुछ प्रोटेस्ट वगैरह एहतजाज करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, हम के लिए, जस्टिस के लिए हमारा कमेटी में बातचीत चल रहा है। हम लोग उसके लिए लेकर के एक एहतजाज करेंगे। पहले पूरी तरह से छानबीन कर ले हम लोग। मणिपुर में केस दर्ज है, भवानीपुर में केस दर्ज है, छत्तीसगढ़ में केस दर्ज है, हमें मालूम है। हमें मालूम है, सारा डिटेल मालूम है। हम लोग उसके बारे में आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग और थोड़ा जानकारी ले लें, उसके बाद में हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे ताकि उस महिला को इंसाफ मिले। 26 में फिर कहाँ पहुँचे अभी तक? 26 में तो अभी अब हम लोग किंग मेकर बन चुके हैं। किंग मेकर। तो सुने आप लोग टीएमसी के पास जाकर के भीख मांग रहे हैं, बोले कि नहीं कि हम लोग को साथ में ले लो, हम लोग साथ में ले रहे हैं। टीएमसी के साथ में तो कभी भीख मांगा ही नहीं हम लोग का। देखिए, अभी सीपीएम का सलीम साहब का बयान सुने हैं तो आप? कहाँ? शुभंकर सरकार के बारे में तो उल्टा सीधा बोला कि हमसे ये नहीं कर रहा है, गठबंधन नहीं कर रहा है। अरे हमने तो शुभंकर सरकार, हमारा नेता बोल चुका है कि हम लोग अकेला लड़ेंगे। 242 सीट पे हम लोग अकेला लड़ने जा रहे हैं। 294 पे हम लोग अकेला लड़ने जा रहे हैं। इससे कोई नहीं, हम लोग है तो तैयारी है एकदम। कांग्रेस का एकदम तैयार है 100%। जितना भी कांग्रेस का सैनी है, राहुल गांधी का जितना भी शेरबब्बर लोग है, तमाम मैदान में उतरेगा और आवाम को इससे मिल करके। राहुल गांधी तो आ नहीं रहे हैं, वो जो जनता को तो राहुल गांधी का इंतजार है। आने दीजिए समय, अभी समय बाकी है। प्रियंका गांधी भी आप लोग को अकेला छोड़ दिए? कोई अकेला नहीं छोड़ा है, सारा कम्युनिकेशन चल रहा है। मीर साहब, हाँ, सारा कम्युनिकेशन चल रहा है। मीर साहब के नेतृत्व में और बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, तमाम कम्युनिकेशन चल रहा है। राहुल गांधी खड़गे जी का नेतृत्व। 24 परगनास के आप एक ब्लॉक के प्रेसिडेंट है, मुख्तार साहब इसके प्रेसिडेंट है, तो 124 परगना 1 में भी कुछ हेरा फेरी होने वाला है इस बार? जरूर होगा,
जरूर होगा। अगर सीआरपी और पुलिस जो सही साथ दिया, आवाम को अगर वोट देने दिया, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी वोट चोरी कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल में वोट का डकैती होता है। अगर ये रोकने में कामयाब हम लोग हो गए, आवाम हो गया, तो ताकत नहीं है कि टीएमसी यहाँ सरकार बनाएगा या बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगा। बगैर कांग्रेस के लिए यहाँ पे सरकार नहीं बन सकता। अपना नाम और डिजिग्नेशन बताएं। मेरा नाम सरफराज अहमद खान है, गार्डन हिल ब्लॉक प्रेसिडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। डीजे महबूब रजा सिद्दीकी के साथ कैमरामैन जिसान के साथ शुक्रिया।